पास मेरे से मिल करके खो जाए। ये इसका दर्द, ये इसकी करुणा, ये इसका प्यार, हम तो इसकी खराब करते हैं। हमने कौन से ऐसे पाप करे, हमें काहे को ऐसा दुख दिया, आप तुम्हारे साथ ऐसा बिछौड़ा क्यों कराई, हम तो समझते हैं बहुत दारुण दुख दे रहा। लेकिन बीच में गुरु आके ये सब समझाता है कि देखो, यदि अर्जुन के समूह को लड़ाई आती तो क्या वो भगवान कृष्ण के पास जाता? तो ये बात कितनी सच है कि विषाद भी योग है। यानी कितनी भी दुख और परेशानियां आप देखो, आपके जीवन में आपके अंदर से एक बार भगवान का नाम जब प्रभु, चाहे अच्छे भले से निकले, चाहे उसको निंदा करके निकले, भगवान नहीं मिला था क्या तुम्हें सारे दुख से या प्यार से निकले, निकलता जरूर, या ऐसे ही निकलेगा जरूर। अचानक जब बच्चा गिरता है तो उसके मुंह से निकल, अरे राम। ये सब बातें आम बातें हैं, सभी सब जानते हैं। तो इसी सब को समझने के बाद ये बात समझ में आती है कि भगवान जो कह रहे हैं कि भगवान विषाद को भी योग, विषाद योग बोला, अन्य दुख भी तुम्हारा परमात्मा से जोड़ने का एक सरल साधन है। यदि ये बात इंसान समझ जाए तो दुख को दुखी होकर परेशान होगा, उल्हाना देगा, शिकायत करेगा, हाय तौबा करेगा, हल्ला गुल्ला मचाएगा। बिना ज्ञान के, बिना गुरु के, ये बात सच है कि हम लोग बहुत अनाड़ी थे, कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि हम तो संसार का रूप होके बैठे थे, संसार को सत्य मान के बैठे थे, तो उसमें परिवर्तन आते थे, तो उसमें कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे। हमारा तो जीवन ही ऐसा हो चुका। ये तो कभी सोचा ही नहीं था दूर दूर तक कि इसकी यात्रा पूर्ण कैसे होना चाहिए। मनुष्य जीवन दिया, अच्छी सी यात्रा चल रही है, पर ये पूर्ण कब हो? ये तो सोचिए, यही सब करते कराते शरीर सबसे चले जाते, और क्या होता हो। इसलिए गुरु ने आकर कितने प्यार से समझाया, बोला मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि है, ये अंतिम योनि है, और गुरु का मिलन इस बात का प्रतीक है कि तुझे जो गुरु मिला है इस काया को मुक्त करने के लिए, कैसे इस काया में रहते हुए तू मुक्ति का एहसास करे, ये बताने के लिए गुरु। तभी तो गुरु का प्रेम हमें सब प्रेम से ज्यादा टचिंग करता है। ये भी देखो कितनी गजब की बात है। प्रेम करने वाले तो हजारों होते हैं आपको, आप चरित्रवान हैं, आप ज्ञान, आप थोड़ा सहयोगी हैं, सबको बहुत देते हैं, सहयोग करते हैं, उदाहरण हैं। बहुत लोग आपको प्यार करने वाले, आपकी बोली में मिठास, बहुत लोग आपको हजारों प्यार करते हैं। लेकिन मजे की बात ये कि गुरु के प्यार का प्रभाव भी कुछ अलग होता है। इस बात पर यदि कभी ध्यान दिया होगा तो ये समझ में आया हुआ इस प्रेम में तो कुछ एक अलग ही टचिंग है, और ये ऐसी प्रीत है जो ना भुलाई जा सकती है, ना छोड़ी जा। इस पर कभी बैठ के विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि ये प्रीत कौन सी है। आत्मिक प्रेम वो तार है जो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। एक ही आत्मिक तार है, और जब मिले तार से तार, जब गुरु मिलता है तो दृष्टि पड़ती है, तो वो दृष्टि किसको डाल रहा है? हमारे चेहरे मोहरे पे कौन डाल रहा है? उस आत्म सत्ता। और जब उसकी दृष्टि उस आत्म सत्ता पे गिरी तब आत्मा का मिलन होता है, यानी आत्मिक टचिंग होती है। इसीलिए ये प्यार अपने आप में अनोखा होता है, गहरा होता है, वर्णन से परे होता है। हमको याद है कि जैसे पहली बार भगवान जब मिलना हुआ तो हमने यही कहा, भगवान अपने छोटे से जीवन में मैंने देखा हजारों से प्यार करने का, चारों तरफ का प्रेम मेरी झोली में है। मैंने कभी किसी की नफरत नहीं, प्रेम में प्रेम डाला। लेकिन इसके बावजूद भी हृदय का एक कोना कहीं खाली था। आज आपके प्रथम मिलन में ऐसा लग रहा है जैसे शायद इसी प्रेम के लिए ये खाली था
और आज वो भरपूरता का एहसास हो। ऐसे एक हमारी सखी आध्यात्म की जब भगवान से प्रथम मिलन हुआ तो ज्ञान सुन के खड़ी हो गई, नाचने लग गई। बाद में उससे कहने लगी, बोले ये क्या, कैसे नाचने लगी? जबकि बहुत गंभीर शांत स्वभाव की, क्योंकि समाधि लगाती थी, लेकिन वो नाचने लगी। अब मुझसे कहने लगी ये मुझे क्या हुआ, मैं नाचने क्यों लगी? हमने उनको प्यार से समझाया, आपका पवित्र हृदय, अंदर में कुछ है नहीं, तो पवित्रता से जब पवित्रता का मिलन होगा, आप ही बताओ, मन का मयूरा नाचने लगेगा ना। बोले हाँ ये बात सही बोली तो, और यही यथार्थ है। आप देखो, आपका हृदय कितना पवित्र होता जाता है। पवित्र का मतलब है मैं मेरी माया अहम जितना समाप्त होता जाता है, अपने आप निकटता बढ़ती चली जाती, करनी नहीं पड़ती है। ये प्रेम की, इस प्रेम की यही खासियत। कहीं इसकी इतनी सुंदर एक दृष्टांत भगवान बताते हैं कि कैसे लोहे के संदूक में और बहुत समय से पारस पत्थर रखा हुआ था। संदूक लाने को जब गुरु ने कहा कि जाओ उसमें अंदर कमरे से संदूक उठा लाओ, उसमें पारस पत्थर है। अब उस शिष्य को बड़ा अनोखा लगा कि मैंने तो सुना है पारस से जो भी चीज लोहा टच करता है सोना हो जाता है। ठीक है, ऐसी बात है, गुरु की बात तो बढ़िया, पट्टी कह रहा है लोहे का संदूक है, उसमें पारस, कोई बात नहीं। गुरु बोल रहा है, गया लेके आया, रखा उनके सामने, सचमुच लोहे का संदूक है। गुरु ने धीरे से खोला और दिखाया, देखिए पारस पत्थर रखा, अंदर से उसके कृष्ण बोला, भगवान हमने तो सुना है पारस का हल्का सा भी टच सोना बना देता है, पर ये तो लोहे का, ऐसा क्या कारण? तब उन्होंने प्यार से उससे कहा, पहले तू इसको हटा, पत्थर को हटा, और फिर देख। तो उसने देखा कि पतली सी झिल्ली, जैसे ही वो पतली झिल्ली हटाई और पारस को टच किया, सचमुच में संदूक सोने का हो। अब इसको बता के गुरु बताना यही चाहता है कि ऐसे ही परमात्मा और तेरा मिलन एक पल में हो सकता है, क्योंकि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, तुझमें मुझ में अंतर नहीं। वहां तो पारस केवल सोना बनाता है और यहाँ तो मिलन एकाकार करता है। राम जपत राम ही कर दे, आत्मा पश्यंती आत्मा हो जाता है। तो इस मिलन की तो दुआई ही अलग, एक हो जाता है। अच्छा, दूरी क्यों थी? जैसे वहां वो पतला सा कागज, वैसे ही जगत को सत्य मानकर, शरीर को मैं मानकर, इसी से दूरी बढ़ती चली। इसीलिए किसी ने बोला है कि मैं ही खुद पर्दावर, ये मुझे मालूम ना। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज आपकी कृपा से ये बात समझ में आई कि परमात्मा और मेरे बीच कौन पर्दा था? कोई पर्दा नहीं था, मैं ही खुद पर्दा, यानी इस देह को मैं मानकर मैं ही अपने परमात्मा स्वरूप से इतना दूर हो गया। आज आपकी कृपा से ये मिलन पुनः हुआ है। ये सच है कि पास रहकर भी बहुत दूर थे, एक बंधन में पर मिलने से मजबूर। इसीलिए तो गुरु के प्रति इतना अंदर में भाव आता है, इतना प्रेम उमड़ता है, अंदर लगता है कि ऐसे गुरु को हम क्या दे सकते हैं। बलि बलि जाओ, ऐसे गुरु पर बलि बलि, तो लगता है बलिहार जाए कि था नेड़े और दिखाई नहीं देगा। कितनी गजब की बात है। सबसे ज्यादा यदि निकट है इस जीव के, तो उसका अपना ब्रह्म रूप, शक्ति स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, और वो दिखाई नहीं दे रहा। कैसा अनाड़ी ये जीव अपने परम स्वरूप से पीठ कर कर चल रहा, पर कैसे गड्ढों के गड्ढे, गड्ढों के गड्ढों में गिर कर चला। इसलिए तो लगता है कि गुरु के कितने शुक्राने गाए, गिरे पड़े थे, कचरे में थे, विकारों से भरे थे,
देह मानकर न जाने किन किन का ढूंढ देख, सब चीज हटाकर उसने कैसे हमें आत्मिक दृष्टि डाली, और डाली ही नहीं, इतनी गहराई से डालते रहे कि हमसे हमारे ही देह और जगत का जितना भी अंदर भाव था वो समाप्त होता चला। इसलिए गुरु की प्रीति ही कुछ ऐसी है जो न छोड़ी जाए न तोड़ी जाए। धन्य जगत में हो प्रेमी जिनको प्रेम गुरु का परमात्मा प्रेम है। लगता है गुरु मेरा साकार है, पर सच है कि वो निराकार है। क्यों? क्योंकि निराकार से मिलन कराता। कभी उसने ये नहीं कहा मेरे नाम में देखो, मेरे रूप को देखो, मैं ये हूँ फलाना। कभी किसी प्रकार की किसी नाम रूप की कोई चर्चा। सुबह भी भगवान कह रहे कि गुरु को मानस जान से जन्म देना, गुरु को कभी भी मनुष्य मत करना, और तुम यदि इसको मनुष्य करके देखो तो तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो तुम अपने जैसा देखो। एक था ना राजा, एक आया राजन, बोला संत जी आपको जब भी देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं बैठ कर कुछ समय आपके साथ सत्संग करूं, लेकिन इस राजकाज में मुझे फुर्सत ही नहीं है। संत जी बोले अरे निकालो समय, पास ही तो रहता हूँ, कहाँ जाऊँ? बोला संत जी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे राज्य में ही ज्ञान देने का प्रयास करें। संत तो दयालु होते हैं, करुणा के सागर होते हैं। बोले चलो ठीक है, कुछ दिन के लिए मैं चलता हूँ। राजा ने उनके रहने की सुंदर व्यवस्था, सब कुछ अपने जैसा सजा वजा के बड़ा रूम, सब कुछ बिस्तरा वगैरह सब फर्स्ट क्लास व्यवस्था करी, और वहीं बैठ कर सत्संग सुनते थे। उनका खाना पीना भी अपने साथ जैसे स्वयं खाते थे वैसे उन्हें खिलाते थे। धीरे धीरे उनके कपड़ों में भी परिवर्तन आने, सब कुछ परिवर्तन करा। एक दिन वही राजा संत जी से कहने लगा, संत जी जैसे आप ऐसे मैं। बोला अच्छा, बोला ठीक है। दूसरे दिन तुरंत गुरु उठे, दूसरे दिन भी क्यों, उसी दिन उठ पड़े। बोला राजन अब मैं तो चलता हूँ अपनी कुटी की ओर, तुम भी चलो, क्योंकि तुम्हें सत्संग बहुत अच्छा लगता है, चलो तुम भी चलो। अरे बोला संत जी ऐसे कैसे चला जाऊंगा, मुझे तो बताना पड़ेगा, राजकाज की सारी गुर बताने पड़ेंगे, चाबियां देनी पड़ेगी, सब समझाना पड़ेगा, मुझे इतनी जल्दी कैसे? बोला तुमने अभी बोला ना जैसे तुम वैसे मैं, बस तुम में और मुझे इतना ही अंतर। तुम समझ रहे थे कि शायद मेरे राजकाज में, राजमहल में बैठ के सब प्रकार की सुविधाओं के मध्य इस संत का मन रम गया हो, यही तुम्हारी महाभूल है। वही बात भगवान आज इतनी देर तक समझा रहे थे। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का ये अंतर कभी भी पाटा नहीं जा सकता। अज्ञानी उसी का रूप होता जाता है, और ज्ञानी वही रहते हुए दिखता भी ऐसे है बाहर से, जैसे उन्हीं की तरह हंस रहा है, बोल रहा है, पहन रहा है, उड़ रहा है, खा रहा है, सब कुछ वही नजर आता है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। उसका अटकाव, उसका ठहराव संसार में सत्य भावना से न कभी था, न है और न होता है। इस रहस्य को एक ज्ञानी ही जान सकता, और वही गुरु हमको एहसास कराता है कि जब तुम वहां तक की स्थिति में आओगे तभी तुम समझ पाओगे कि सचमुच ब्रह्मज्ञानी कैसे, आत्मनिष्ठ कैसे होते, तत्ववेता कैसे होते। वहां तक जब तक तुम्हारी पहुंच नहीं है तब तक तुम उसे समझ भी नहीं सकते। इसलिए शांत होकर वाणी पर ध्यान देकर पहले अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। जानत तुम ही हो। जैसे जैसे तुम अपने आप को अपने स्वरूप से जानोगे, तुम्हें जानना और जनाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी वैसा ही नजरिया हो जाएगा जैसे गुरु का। क्योंकि हम सब तो देह अध्यासी थे और इसी तरह की उसमें रह रहे थे, भावनाओं के साथ दृष्टि, भावना, कर्म सब वैसे ही थे, लेकिन उसने पवित्र नजर डाली। ये उसकी पवित्र नजर का प्रभाव है।
जो हमारे जीवन से कैसे जीव जगत हटता चला गया और हम अपने आप से प्यार करने लगे, अपने पवित्र स्वरूप में अपने जीवन की पवित्रता को प्राप्त किया। ये सब उसी की नजर का प्रभाव। यदि इसकी पवित्र नजर इस पर ना पड़ी होती तो शायद ये अपने आप के विकारों को भी ना जानता और न जाने कितनी योनियां तैयार कर लेता इसी मनुष्य योनि में, क्योंकि सारी योनियों की 25 मनुष्य योनि। अंधाधुंध कर्म करता है, झूठ सत्य चोरी ठगी, किसी का कुछ, जाने अनजाने न जाने कितने कर्म ये अपने को शरीर मानने से कर रहा है। अनगिनत कर्म होते हैं। अब ये सोचो कि कैसे गुरुओं में 84 के चक्कर से बचाता है, अन्यथा नित नित नए कर्म बन जाते। मनवाणी होती एक अहंकार इस मनुष्य से अनंत कर्म करा और उनके लिए उसे अनंत योनियों में आना ही पड़े, क्योंकि भगवान का एक वो है, मोटो है कि जैसे पवित्र मैंने तुझे धरती पर भेजा उतनी ही पवित्रता जब तेरे में जो कि क्यों नहीं आएगी, मुझसे मिलकर एक नहीं हो सकेगा। कितना भी तू और प्रयास कर ले, लेकिन मुझे तो मेरा वही पवित्र रूप चाहिए। और जिस दिन तू अपने आप की पवित्रता को प्राप्त हो जाएगा तो तुझमें मैं समाया होऊंगा और तू मुझ में समाया हो। तू दूर नहीं है मुझसे, मैं दूर नहीं हूँ, सब एक है। यही बार बार बताना चाहता है कि उस एक में आओ जिसमें सर्व समाया पड़ा। कोई जगह ना उससे खाली। आज तक हम ये कहते आए, अब गुरु की ज्ञान से अपने अंदर की निश्चय से हम ये कह सकते कि सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप। जहाँ तक जाति दृष्टि है, यहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप। और जब इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे तो वही करुणा, वही दर्द, वही प्रेम, जिसका भी भगवान एक चीज बता रहे थे कि इसके हृदय में कितनी करुणा होती है। तुम्हारे दर्द में ऐसा लगता है जैसे उसको ही दर्द हो, और जब तक तुम्हें उससे मुक्त नहीं करता उससे चैन नहीं आता। रात की नींद उसकी खराब हो जाती, उसे लगता है अरे कैसे उस बच्चे को हरा भरा कर दूं, कैसे निश्चिंत कर दूं। तो ये उसकी करुणा, ये इसका दर्द, ये इसका प्यार, मतलब ये सब तुम्हारे अंदर भी। बस केवल वही हल्का सा जो पर्दा है जीव भाव का, उसे हटाइए और आप हो जाइए। फिर ना तू रहा ना मैं रहा, तू न रहा मैं न रही, हम राम में ऐसे रहेंगे। पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रहेंगे, फिर तो कोई दूरी नहीं, एकाकार होंगे। बस नमक की डली सागर से ही प्रकट, और उसकी जैसे वो सागर में विलीन होती है, उसका जैसी यात्रा पूरी होती है। ऐसी जह तय उपजा नानका लीनता ही में, 5 तत्व को तन रचो जानो चतुर से जान, और जह तय उपजा नानका लीनता ही में। जब ऐसी अवस्था आएगी तभी पूर्णता होगी। अब इसमें अपने ऊपर है, अपना निज पुरुषार्थ है कि हम कितनी शीघ्रता से, कितनी अच्छे से अपनी इस पूर्णता को प्राप्त कर ले। गुरु हमारे साथ है, बोला 1 और 1 मिलकर 11 हो जाता। अभी तक चेले से जानते नहीं थे, मुंह पे जानी, पर आज हमारे साथ गुरु और 1 और 1 पर होता है 11। अब 11 की शक्ति से भी यदि हम अपने आप को पूर्णता में ना ला सके तो धिक्कार है। इसलिए पहले अपने सौभाग्य की सराहना करें कि इस मनुष्य तन को प्राप्त किया तो सर्वश्रेष्ठ योनि, और उसके बाद इस जीवन का कैसे सदुपयोग हो ऐसे बताने वाला हमें पूर्ण गुरु के मिली नहीं गया। ऐसे बैठ गए गुरु, ऐसा लिए में समाये कि तन मन की सद विसरा। इसके बाद क्या बचता है? अपनी यात्रा पूरी करें, अपना जीवन पूर्ण करें, अपना कल्याण करें, तभी हमारी पूर्णता है। ठीक है, तो गुरु मिलने की खुशी भी तभी है, गुरु मिलने से हमारी यात्रा भी पूरी होती है। अन्यथा
गुरु भी मिला बाहर से, तो सबको लगा हम नाचे कूदे भी, हमें गुरु मिला गुरु मिला। मिला तो मिला, मिला किसे कहा गया पता है? बोला कब मिलन है? अंतर आत्म जय मिले तो मिलिया तो ये से। बाहर से तुम बहुत मिले, बहुत साथ बैठ ली, घंटों साथ बैठ ली, 8-10 घंटे बैठे, चेहरा देखते रहो, खूब कुछ कर, लेकिन मिलन होगा नहीं हो। यहाँ का मिलन ऐसा नहीं है, बाहरी मिलन से खुश मत हो जाओ। यहाँ का मिलन अंतर आत्म, माने जहाँ गुरु खड़ा है, जो निश्चय, जो पवित्रता, जो खुद की, वही जब तुम्हारी हो जाए, उसका कोई मैनेरा नहीं, पर तुम्हारे अंदर टटोलो कितने मैनेरों का खेल चल कर, तो यही है। तभी कहा गया आओ भेंट करें। तो गुरु से भेंट करो, गुरु कहाँ खड़ा है, उसका सोच क्या थी, दृष्टि क्या थी, भावना क्या। जब इस प्रकार से भेंट करेंगे तभी हम पूर्ण हो पाएंगे, यानी उससे मिलकर एकाकार हो पाएंगे। ठीक है, आती है बात समझ में? तो केवल बाहर की खुशी नहीं है, गुरु मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, सत्संग मिल गया, नहीं। जब तक ना हो तेरा प्रभु से मिल, सोना सोना अग्नि सोना, मानुष जन्म को ये नहीं कर। ठीक है, आती बात समझ में? धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार सभी को। हरिओम। सभी पी रहे थे प्रेम प्याला, प्रेम पियाला गुरु दिया, जासो मस्त मगन हम थिया। कैसे ये ज्ञान अमृत जितना भी पीते जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी नया ही पी रहे हैं, आज ही पी रहे हैं, पहली बार ही सुन रहे हैं। तभी अर्जुन ने बोला होगा भगवान को कि भगवान आपके ये वचन बार बार सुनने का मन करता है। हम सबका भी यही अनुभव है कि इतने वर्षों से ये अमृत पान सभी कर रहे हैं, पर ऐसे लगता है कि बस ये राम रस, ये आत्म रस हम पीते ही चले। और ऐसी रुचि भी गुरु ने जगाई है, ये भी गुरु की बड़ाई है। नहीं तो कितने आते हैं चले जाते हैं, जैसे उनको सत्य के लिए रुचि नहीं होती है, सत्य के लिए कोई लगन नहीं होती, ऐसे लगता है उनका योग नहीं था। जो भी हो, कुल मिला के ऐसा ही अनुभव होता है कि गुरु की कृपा है, जो उसने चुना भी और हमारे अंदर ये लौ लगाई, अपना बनाया, और अपना सारा अनुभव का ज्ञान कैसे हम पे विश्वास करके और पूरी पूंजी हमें देना, सारी लागत लगाना। तो इतना अपनत्व ममत्व जब गुरु का मिलता है। अभी बात चल रही थी कि एक कांच के ग्लास को बनने के लिए भी शीशे को पूरा पिघलना पड़ता है, पूरा पिघलने के बाद ही वो शेप लेता है। और ये जो पिघलना है, ये गुरु के प्रेम में ही संभव है। ऐसे तो आप देखो हम सब कैसे थे, सबको मालूम है, पर ये जो पवित्र प्रेम मिला, सुबह भी भजन की लाइन जो अंदर से आ रही थी और गुनगुनाई गई कि पाया पावन जो प्यार तुम्हारा, विकारों से हुआ खुद किनारा। पाया पावन जो प्यार तुम्हारा, विकारों ने किया खुद किनारा। काम क्रोध नहीं, लोभ मोह नहीं, अहंकार ने भी हमसे हार मानी। ये खुद ही सब महसूस करते हैं, कुछ विशेष किया नहीं, पर गुरु के प्रेम में ये जीवन पलट गया। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहानी। अभी ये बात सबको अच्छी लग रही थी, हम लोग जो भी सुन रहे थे। बोला विवेकानंद ने कहा, या तो आप इतने विशाल हो जाओ जो आपको कोई रस्सी ना बांध सके, या इतने सूक्ष्म हो जाओ
जो आपको कोई रस्सी ना बांध सके। रस्सी चाहे वो बाहर का बंधन हो, चाहे वो बाहर की कोई परिस्थिति हो, कोई परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात प्रभावित ना कर सके, बांध ना सके। बोला या तो आप इतने विशाल हो जाइए और या इतने सूक्ष्म हो जाइए। फिर कैसे मिसाल दिया भगवान कृष्ण का कि माँ यशोदा बांधने चलती थी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। बोला कभी भी ऐसे विराट को, विशाल को, अनंत को, सर्वव्यापी को कोई भी नहीं बांध सकता। फिर बताया, बोला डंडा लेके माँ खड़ी होती थी तो नहीं ऐसे नजदीक आते थे, और जब डंडा छोड़ देती थी तो गोदी में आ जाते थे। तो अहम का डंडा जब जीव छोड़ता है तो भगवान आपे ही गोद में आ जाता है, वो खुद ही प्रेम में बंध जाता है। तो ये अभिमान ही रुकावट है। अभी भी बात सारी चली पारस और लोहे के संदूक की, तो बीच में जो रुकावट है वो अभिमान है। और गुरु हमारा ध्यान इस मूल अज्ञान पर केंद्रित करता है। हम तो एक एक चीज हटा रहे थे, डाली तोड़ दी, टहनी तोड़ दी, पत्ती तोड़ दी, पर गुरु आया जीवन में और उसने देखा विकारों की, दुखों की, अनर्थों और पापों की जड़ है ईगो, और इसने ईगो को पूरा हिलाया और जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो ऐसी जो उसकी हेतु रहित दया होती है तो सबका मन शुक्रानों में भीगता ही है। अभी दादा भगवान का एक पत्र है जो उन्होंने गोपाल खेड़ा के राजा रानी को लिखा, उसे पढ़ते। बोला बीमारी से भी बढ़कर बीमारी ये है कि मैं बीमार हूं। अज्ञान की बीमारी सबसे अधिक खराब है। मन की बीमारी तन से भी खराब है। मन जिसका मधुसूदन में है उसको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। हर वक्त खुशी का ख्याल करो कि मैं ठीक होता जा रहा हूं। आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। ये ख्याल टॉनिक का काम करता है। बीमारी में भी मुस्कुराते रहो। स्माइल, miles and miles you smile. Smiling and praising is morning exercise. कोई भी आकर पूछे कि तुम कैसे हो तो कहो बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छा हूं। मन जब यह सुनेगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। मन की कमजोरी की बात, मन को कमजोरी की बात कभी भी नहीं सुनानी चाहिए। ऐसा भी होता है, पहले से अच्छा ही हुआ हूं, उम्मीद अच्छी रखनी है। इट विल ऑल्सो पास अवे, ये भी गुजर जाएगा। दुख सुख सभी मेहमान हैं, भगवान तुम्हारे साथ है, सदा बसत तुम साथ। अपनी मुसीबतों को हंसते हंसते उड़ा देना चाहिए। टेक इट इजी। समसामयिक लग रहा है पत्र दादाजी का अपने सभी बच्चों के लिए। सुन करके सबको ऐसा लग रहा होगा जैसे हमारे लिए ही लिखा है, जैसे अभी ही लिखा है। हम सब बच्चों के लिए लिखा है दादाजी ने। गोपाल खेड़ा के राजा अस्वस्थ थे और उनका बहुत बहुत भाव था दादा भगवान में, गीता भगवान में। तो उनके लिए दादा भगवान ने बहुत से पत्र लिखे, उसी में से ये पत्र एक है। बोला बीमारी से भी बढ़कर बीमारी ये है कि मैं बीमार हूं। बीमारी से भी बढ़कर बीमारी ये है कि मैं बीमार हूं। कैसे यहां पर गुरु ने अंदर से बीमारी का ख्याल ही निकाल दिया।
बोला बीमारी का ख्याल कभी भी तुम्हें स्वस्थ नहीं बनाएगा। तो बीमारी तो शरीर को है, ये पंच भौतिक शरीर, इसमें 5 तत्वों की हेरा फेरी होती है। तो कभी स्वास्थ्य लाभ है तो कभी अस्वस्थ है। लेकिन बीमारी का ख्याल करने से बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। तो तन की बीमारी से भी ज्यादा घातक है ये ख्याल कि मैं बीमार हूं। इसीलिए दादाजी ने पछाड़ी के 5 साल जैसे नारा ही लगाया हो, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। अपने श्याम भगवान सुबह के वॉक के बाद अक्सर ही जब थोड़े से जो लोग साथ में वॉक करते होते थे, इकट्ठे होते थे, तो दोनों हाथ उठा करके बीमारी गई, बीमारी गई, बीमारी गई, ऐसा बहुत मजे से बोलते और फिर बोलते थे जाने दो। तो लगता था कितनी पॉजिटिविटी है ज्ञानी के पास, कितनी मस्ती है। बोलते थे जोर से बोलो, आई एम द हेल्दीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, आई एम द रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। ऐसे हर चीज में चढ़े हुए ख्याल, कभी भी गिरे हुए विचार, गिरे हुए ख्याल अंदर में आए ही नहीं। ऐसी गुरु की हमारे ऊपर नजर होती है, ऐसा हमारे लिए इशारा होता है कि गिरे हुए ख्याल नहीं करो। और देह अध्यास के ख्याल और उससे संबंधित विकारों के, बीमारी के, पास्ट फ्यूचर के जो भी ख्याल है, ये गिरे हुए ख्याल। तो गुरु बार बार हम सबको उत्तरायण की ओर ले चलता है। बार बार पुरानी आदत पड़ी है, बोला पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। फिर देह में फिर 5 पंच भौतिक इस शरीर को मैं मान के ये जीव बैठता है। लेकिन गुरु की करुणा फिर उत्तरायण की ओर लेकर चलती। अरे तू तीनों कालों में ये शरीर नहीं है, जो भी परिवर्तन है ये जगत में परिवर्तन है, ये देह में परिवर्तन है, पर तू इससे न्यारा है। तो वही बताया, बोला बीमारी से भी बढ़कर बीमारी ये है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, यानी मैं शरीर हूं। तो अपने को शरीर जानना ये बड़ी बीमारी है। हो मैं दीर्घ रोग है। गुरु तो इस रोग से छुड़ाता है। बोला अज्ञान की बीमारी सबसे अधिक खराब है। शरीर की बीमारी के तो फिर ठीक होने के चांसेस हैं, और नहीं तो ये तो वैसे भी रोजी बात चल रही है काल की अमानत से। इसकी एक्सपायरी डेट पहले ही बनी पड़ी है, लिखी पड़ी है। लेकिन ये अज्ञान, ये देहाध्यास, ये जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। तो गुरु हमारे इस बीमारी से हमें छुड़ाता है, अज्ञान की बीमारी से, हो मैं दीर्घ रोग से। बोला अज्ञान की बीमारी सबसे अधिक खराब है। मन की बीमारी तन से भी खराब है। बोला जो मन तुम्हारा यदि कमजोर है तो ये ज्यादा खतरे की बात है। मन को कभी कमजोर नहीं पड़ने दो, मन को बीमार नहीं होने दो। देखो तुम्हारा मनोबल कैसा है, अंदर से मन मजबूत है या थोड़ी सी बात में विचलित हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, चिंता करने लगते हो, घबराने लगते हो, भयभीत होने लगते हो, क्या होगा, कैसे होगा। हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाता है गुरु, ये सत्य बता करके कि नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। चौंकते क्यों, घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? टेक इट इजी, हर चीज को हल्के नमूने लो। तो बोला मन की बीमारी तन से भी खराब है। मन जिसका मधुसूदन में है उसको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। हर वक्त खुशी का ख्याल करो कि मैं ठीक होता जा रहा हूं।
बोला जिसका मन परमात्मा में है उसे कौन दुखी करेगा, जिसका मन परमात्मा में है उसे कौन अशांत कर सकता है। तो अशांत होता कब है ये जीव, जब अपने को परमात्मा से अलग, अपनी एक अलग हस्ती बना के बैठता है, अपने देहाध्यास के कारण, अपनी ममता के कारण, इच्छा के कारण। तो बोला मन मधुसूदन में रखो, दिल तो दिल भर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है, जो न बसाए दिल भर को वो जीवन खोता है। तो कहाँ लगा के बैठे हो मन को? अक्सर ही लोग प्रश्न करते हैं, मन शांत नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता। कैसे शांत और स्थिर होगा जब हमने मन को संसार में लगा के रखा है, जो चंचल है, परिवर्तनशील है। तो संसार में परिवर्तन होगा तो मन भी हमारा चंचल होगा। देखो जगत में परिवर्तन होगा तो मन अस्थिर होगा। तो चित्त की स्थिरता कब संभव है? जब स्थिर वस्तु से प्रेम हो ना। जग की वस्तु स्थिर नहीं कोई, और पल पल बदलती जाए। जो भी वस्तु है जगत की वो तो पल पल देखो बदलती जा रही है। घटत पल पल बढ़त छिन छिन, जात न लागे बार रे, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। तो यहाँ तो सब परिवर्तनशील है। तो जो अस्थिर है उसमें चित्त लगाओगे, मन लगाओगे, तो मन कैसे स्थिर होगा, कैसे शांत होगा? तो स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। बताया मन जिसका मधुसूदन में है उसको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। तो सारे कष्ट का जो मूल कारण है वो क्या है? सेपरेशन फ्रॉम गॉड, अपने स्वरूप से परे होना, परमात्मा से अलग होना, अपने मूल से अलग होना। आप देखो कितना भी अच्छा ऐसे केले के थंब लगा करके मंडप बनते थे, लेकिन 2 दिन बाद ही किससे मुरझाए हुए दिखते, क्योंकि वो थंब जो थे वो मूल से जुड़े हुए नहीं होते थे। मूल से जुड़ा हुआ वृक्ष ही हरा भरा रहेगा ना, पुष्पित पल्लवित रहेगा। और जो मूल से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो तो मुरझा जाएगा। तो ये जीव अपने मूल स्वरूप से बिछड़ करके सारे कष्ट सह रहा है। तो सारे कष्टों की जड़ कहाँ है? एक ही जड़ है। तो बोला अज्ञान, जो मूल अज्ञान है, गुरु ने उससे परिचित कराया। और फिर इस मन को बताया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरि जी तेरे नाल है, गुरु मती रंग मान। बोला मन जिसका मधुसूदन में है उसको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। हर वक्त खुशी का ख्याल करो कि मैं ठीक होता जा रहा हूं, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। ये ख्याल टॉनिक का काम करता है, बीमारी में भी मुस्कुराते रहो। बोला माना शरीर स्वस्थ भी है, चलो तो भी अपने को चढ़े हुए विचार दो, चढ़े हुए विचार दो कि रोज रोज ये शरीर ठीक होता जा रहा है। बोला जो कुछ भी तुम बोलोगे, जो विचार दोगे, ये मन सुनता है। मन को एक भी कमजोरी का विचार नहीं सुनाओ, तो चढ़े हुए विचार करो। और ऐसे विचार टॉनिक का काम करते हैं। टॉनिक क्या करता है? टॉनिक ताकत देता है, कमजोरी दूर करता है। तो विचारों में बड़ी शक्ति है। अपने अंदर की विचार शक्ति को प्रकट करो, चढ़े हुए विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। कोई पूछे भी क्या हाल चाल है तो उसको बोलो बेटर देन बिफोर, पहले से बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। और भी अच्छा होगा जो उससे बात ही आत्मा की करो। जैसे दादा भगवान से पूछा डॉक्टर ने, मंगनमल हाउ आर यू? तो दादाजी ने बोला बेटर देन यू। दादाजी बोलते थे आई एम
हॉर्स राइडर, अरे मैं घुड़सवार हूं, मैं घोड़ा थोड़ी हूं। तो जो आत्म विचार हो तो ये उच्च विचार है, श्रेष्ठ विचार है। वही बोला कि हमेशा खुशी के ख्याल करो, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। तो ऐसी मस्त फकीरी है, ऐसे फिक्रों से खाली है, हर वक्त हंसे, मुस्कुराएं, खुशी करें। बोला ना कैसे एक्सीडेंट हुआ और पूरे ऐसा सिर में पट्टियां पट्टियां बंध गई। तो डॉक्टर से कहने लगा पट्टियां खोल दीजिए, ढीली कर दीजिए। बोले ढीली क्यों करानी तुम्हें? तो इशारे से ही बोल रहा था, लिख के समझाया। बोला मुस्कुरा नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर हैरान, बोला मुस्कुराने की जरूरत क्या पड़ी है? इस समय तुम्हें मुस्कुराने की क्या जरूरत है? बोला डॉक्टर साहब इसी समय के लिए तो मुस्कुराना सीखा था। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे नाम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हालत चाहे बदलती रहे, परिस्थिति चाहे बदलती रहे, और ये काया माया भी चाहे बदलती रहे। ऐसा अपने साथ कमिटमेंट करो। तो बोला खुशी के ख्याल करो, मैं ठीक होता जा रहा हूं, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। ये ख्याल टॉनिक का काम करता है, बीमारी में भी मुस्कुराते रहो। तो देखो हर हालत में मुस्कुराते हो। आगे बताया स्माइल माइल्स एंड माइल्स यू स्माइल। फिर बताया स्माइलिंग एंड प्रेजिंग इज मॉर्निंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज बाकी तो आप करते ही होंगे, बहुत सब अभी अवेयर हैं भाई सुबह एक्सरसाइज करनी, योग प्राणायाम करना। लेकिन दादाजी ने जो एक्सरसाइज बताई है वो करते हैं कि नहीं करते? वो है मुस्कुराना और शुक्राना गाना। सुबह से ही बोला अपने आप को, अपने आप के साथ ही मुस्कुरा लो। चलो आईना तो होगा ना, खड़े होके उसमें ही मुस्कुराओ, अपने साथ ही गुड मॉर्निंग कर लो, अपने से ही मुस्कुरा के मिलो और शुक्राने गाने चालू करो। जड़ चेतन का शुक्राना, निराकार साकार का शुक्राना, पिंड ब्रह्मांड का शुक्राना, सब का शुक्राना ही शुक्राना गाते चलो। यही काम है। और कितने भी शुक्राने गा के पूरे गा थोड़ी सकेंगे। हाँ ये जरूर होगा कि शुक्रगुजारी होगी तो शिकायत जीवन में नहीं होगी। सबको मालूम है ये शिकायत क्या करती है। श से शोकाकुल, का से क्रोधित, और यह से यमराज के पास एयरवेल से जाने की तैयारी, और त से तमस, तमस मना अंधकार, त से तमोगुण, आलस से आदि विकार। ये सब उत्पन्न होते हैं जहां शिकायत होती है। तो प्रेजिंग एंड स्माइलिंग, बोला ये मॉर्निंग एक्सरसाइज है, इनको ऐड करना अपने एक्सरसाइजेस में और फिर बताना इनका कमाल। देखो मुस्कुराते हुए शिकायत कर पाओगे, मुस्कुराते हुए विकार कर पाओगे, मुस्कुराते हुए क्या करोगे? मुस्कुराते हुए बस मुस्कुरा ही सकोगे, कुछ और नहीं कर सकते। इसीलिए स्माइल माइल्स एंड माइल्स यू स्माइल, हर समय मुस्कुराओ। बोलते हैं मुस्कुराते रहना मोतियों का कोष दान देने के बराबर। किसी से भी मिलो, किसी से भी बात करो, कभी भी उदास नहीं, मायूस नहीं, चेहरे पे कमजोरी नहीं। हम तो देखते हैं एक पेशेंट की सेवा करते तो शक्ल ऐसी बना लेते, अरे भाई तुम्हारी ऐसी उदास मायूस शक्ल होगी तो तुम क्या सेवा कर रहे हो? क्या सेवा कर रहे हो? खिलखिला के सेवा करो, हंस के सेवा करो, मुस्कुराते हुए सेवा करो। उसे महसूस कराओ कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है। और भी यदि उसका स्तर ऊंचे ले जा सको तो उसे बताओ कि तीनों कालों में तू शरीर ही है, और ये सारा परिवर्तन शरीर में, सारी घटा बढ़ी। देखते हो कभी बोलते हैं सोडियम घट गया, कभी बोलते हैं वो चीनी शुगर घट गई, कभी बढ़ गई, कभी कुछ घट गया, कभी कुछ बढ़ गया।
ये सारी घटा बड़ी किस पे लगी रहती है? किस पे लगी रहती? पर जो तू है वो तो पूर्ण है, तो अपनी पूर्णता में आजा, अपने पूर्ण स्वरूप को जान। आगे बताया, बोला कोई भी आकर पूछे कि तुम कैसे हो तो कहो बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छा हूं। मन जब ये सुनेगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। मन को कमजोरी की बात कभी भी नहीं सुनानी चाहिए। बोला मन को हमेशा चढ़ी हुई बात सुनाओ। सामने भी जो बात कर रहा है उससे भी निश्चय से बात करो, मजबूती से बात करो, और बात उससे कर रहे हो पर सुन तो मन रहा है। तो देखना तुम मन को क्या दे रहे हो। सारी ताकत आहार में ही नहीं होती है, विचारों में आहार से भी ज्यादा शक्ति होती है। तो अपने विचार रखो ऐसे मजबूत, स्वस्थ विचार रखो, जिंदा दिली रखो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। बहुत अच्छी लगती थी ये लाइनें कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। तो देखो अपना हौसला बुलंद रखो। बोला दिवालिया वो नहीं जिसका धन चला गया, दिवालिया वो है जिसके अंदर से जीने का उमंग चला गया। तो देखो अपने अंदर में उमंग, उत्साह, ऊंचे ख्याल, मजबूती। तो मन को भी कमजोर नहीं पड़ने दो। कितनी बार बात चलती है, सुबह भी बात चली कि कर्ण को बोला गया कि तू दासी पुत्र है तो कमजोर हो गया। सूर्य पुत्र बोलते ही उसके अंदर सारा बल प्रकट हो जाता। तो देखो मन को ज्योत स्वरूप है ऐसा बताओ। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू शांत स्वरूप है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू स्वयं परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो इसके अंदर की शक्ति प्रकट होगी। आगे बताया, बोला उसके ऊपर असर पड़ेगा। मन को कमजोरी की बात कभी भी नहीं सुनानी चाहिए, ऐसा भी होता है। अभी कल ही किसी ने एक चुटकुला बताया। बोला कि एक लड़का था तो वो तार पे ऐसे गिर गया, तार बिजली का। तो एकदम से घबरा गया कि बस अब तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन अचानक ही उसे ख्याल आ गया कि अरे 2 दिन से तो कनेक्शन ही कटा हुआ है, लाइट ही नहीं आ रही है। तो वो एकदम से उठ करके खड़ा हो गया और हंसने लगा, ठहाका लगाने लगा। बोला बहुत अच्छा हुआ कि ये याद आ गया कि लाइट ही नहीं आ रही है, और यदि ये याद ना आता मुझे तो पक्का ही पक्का मैं तो मर जाता। कहने का मतलब क्या है कि हमारे अपने ख्याल ही हमें कैसे कमजोर करते। बात समझा कि उसने बोला यदि मुझे ये याद ना आता कि 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है तो मैं तो तार पे जाके पड़ा था, तो मैं तो मर जाता। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि तार में करंट है कि नहीं है, पर ये ख्याल ही काफी है मारने के लिए कि अरे बिजली की तार के संपर्क में मैं आ गया। बताते थे गुरुजी, हंसी आती थी। वो छोटा सा दृष्टांत होता था तो बहुत हंसी आती थी उसके लिए कि बताया एक बार गांव की बात है। तो गांव के लोग मालूम ही है कि जब ये व्यवस्था नहीं होती थी, टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो क्या इस्तेमाल करते, कहाँ जाते। तो बुजुर्ग बाबा जी थे, उन्होंने, उनका नियम